प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद की। तो आप सबका श्रील प्रभुपाद जी की कथा में बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद जी का वह समय 1962 का, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी की जो बहुत इच्छा थी कि वह टोक्यो में जाएं और वहाँ पे जो बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है उसमें भाग लें, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की मेहनत है वो काम नहीं आ सकी और वो अपने इस प्रयास को पूरा नहीं कर सके। तब 1962 में भक्तिवेदांत स्वामी मुंशी गोपाल मंदिर में आ गए वापस, और वहाँ से उन्होंने तुरंत ही राधा दामोदर मंदिर में चले गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे 5 रुपए में वो कमरा किराए पे लिया था और 3 वर्ष से वे लगातार राधा दामोदर कमरे के लिए 5 रुपए प्रति माह से किराया भी दे रहे थे। और 500 रुपए खर्च करके उन्होंने उसकी मरम्मत करवाई, मुख्य कमरे में बिजली का पंखा लगवाया, दीवारों पर चिकना प्लास्टर लगवाया। इस प्रकार वह कमरा राधा दामोदर मंदिर में आज भी इस्कॉन के द्वारा उसका किराया दिया जाता है और श्रील प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर स्थान उनको मिला। तो हालांकि इस मंदिर में से जमुना नहीं दिखती थी और आसपास के जो स्थान था वहाँ पे बहुत शोरगुल भी होता था, लेकिन राधा दामोदर मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह वह मंदिर है जहाँ पर 6 गोस्वामी यानी कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी जैसे महान आचार्य एकत्रित हो चुके थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, भजन करते थे और कृष्ण के विषय में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में वो लोग इस स्थान पे चर्चा करते थे। तो श्रीमद् भागवत पुराण जिसकी टीका अभय चरण स्वामी लिख रहे थे, उन्हें इससे अच्छा स्थान कैसे मिल सकता था। और जिस कमरे में वो रहते थे, वैसे तो उस कमरे में एक छोटा सा डेस्क था जिसपे वो अपनी पुस्तकें रखते थे, एक चटाई थी कुश की बनी हुई, सोने के लिए लकड़ी के एक रस्सियों से बनी हुई एक चारपाई थी। रात्रि में लगभग 1 बजे जब सभी लोग सोते हैं, उस समय भक्तिवेदांत स्वामी जागकर, तब चारों ओर शांति रहती थी, वह लेखन का कार्य करते थे। और क्योंकि वृंदावन में भी अक्सर बिजली चली जाती थी, इसलिए प्राय वे लालटेन में के प्रकाश में कार्य करते थे और रात भर भागवत पे कार्य करते रहते थे। और ये ऐसा कार्य था जो विश्व में पहली बार हो रहा था, क्योंकि इससे पहले आज तक किसी ने भी भागवत को अंग्रेजी में नहीं लिखा था। इस अंधेरे में भी कभी कभी किसी चूहे की आवाज आती या कभी किसी मेंढक की आवाज आती जो इधर से उधर भागते रहते थे, लेकिन उस कमरे में, उस मंदिर में उस समय पवित्र शांति छाई रहती थी। और 6 गोस्वामियों की उपस्थिति में रहने का अनुभव उन्हें होने लगा। राधा दामोदर मंदिर का खुला आंगन है, वहां से आकाश साफ दिखता था और प्रभुपाद जी के कमरे से शिव विग्रह के भी दर्शन होते थे और वहां पर उनके आसन से, जहां पे बैठ के श्रील प्रभुपाद जी लिखते थे, वहां से साफ साफ उनकी खिड़की से श्री वृंदावन चंद्र भगवान के दर्शन होते थे। और जो पुजारी था वह मुख्य विग्रह के पास ही किवाड़ बंद करके वहीं पे सोता था और प्रभुपाद जी रात भर अपने लालटेन में बैठ के काम करते रहते थे जब लाइट नहीं होती थी, और उनका लालटेन का प्रकाश पूरे आंगन में, मंदिर के आंगन में छाया रहता था।
और उनकी दूसरी खिड़की से वो सामने जब देखते थे तो उनको दिखती थी श्रील रूप गोस्वामी की समाधि और श्री रूप गोस्वामी का भजन कुटी। तो आज भी आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सुंदर रूप गोस्वामी का ये भजन कुटीर और रूप गोस्वामी जी की समाधि के दर्शन होते हैं। तो अक्सर श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी की समाधि के सामने बैठकर अपना जप करते रहते थे और इस प्रकार सुबह सुबह जब मंगला आरती होती थी 5 बजे और सारे वृंदावन के लोग राधा दामोदर मंदिर में आते थे, क्योंकि राधा दामोदर मंदिर एक बड़ा मुख्य स्थान है और यहाँ पर जो 7 मुख्य मंदिर हैं वृंदावन के, 7 मुख्य मंदिर, इनको सप्त देवालय कहा जाता है। तो हम जो रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं, तो ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है, तो हम सभी वैष्णवों को रूपानुगा कहा जाता है। रूपानुगा का अर्थ होता है जो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति शास्त्रों की, भक्ति रसों का ज्ञान दिया, निवेश किया। असल में अपनी शक्ति को महाप्रभु ने अपनी शक्ति को रूप गोस्वामी में निवेश कर दिया। तो इसलिए हम सब गौड़िया भी हैं और हम सब रूपानुगा भी हैं और हम सब वैष्णव भी हैं और हम सब हरे कृष्ण भी हैं और हम सब इस्कॉनाइट्स भी हैं, हम सब इस्कॉन के भी हैं। तो सुबह सुबह मंगला आरती होती थी और लोग इन 7 मंदिरों के दर्शन करने का ऐसे नियम बना लेते हैं। तो ये 7 मंदिर कौन से हैं? राधा मदन मोहन मंदिर जो सनातन गोस्वामी जी द्वारा बनवाया गया था, राधा श्याम सुंदर मंदिर जो श्यामानंद पंडित के द्वारा निर्मित था, राधा दामोदर जो जहाँ पर श्री जीव गोस्वामी और जयदेव गोस्वामी के राधा माधव हैं, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर हैं, इस प्रकार के विग्रह हैं। राधा रमन जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भगवान शालिग्राम से प्रकट हुए थे, राधा गोकुलानंद और राधा वृंदावन चंद्र, गोकुलानंद और राधा विनोद, ये श्री लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह हैं जो राधा रमन मंदिर के पास हैं। इसी प्रकार श्री राधा गोपीनाथ जो श्यामानंद पंडित के विग्रह हैं और राधा गोविंद देव जो रूप गोस्वामी के विग्रह हैं। राधा गोविंद देव का मंदिर तो बहुत ही अद्भुत मंदिर हुआ करता था, वृंदावन का शान होती थी वृंदावन की। अब राधा गोविंद देव जयपुर चले गए। तो ये जो 7 मंदिर गिनाए, ये सप्त देवालय कहे जाते हैं। तो भक्त लोग ऐसा नियम बनाते हैं कि प्रतिदिन इन 7 मंदिर के दर्शन करने हैं। तो इसलिए राधा दामोदर मंदिर में भी कोई रुकता नहीं था, सब लोग शीघ्र आते, जय राधे, जय कृष्ण, जय हो, जय दामोदर, इस प्रकार कहते, दर्शन करते और फिर रूप गोस्वामी की और भी अन्य कई समाधियां इस प्रांगण में हैं। उसमें रूप गोस्वामी की समाधि के आगे सभी लोग अवश्य रुकते और वहां प्रणाम करते, हरे कृष्ण कहते। और इस मंदिर में भगवान कृष्ण के द्वारा सनातन गोस्वामी को एक शिला दिया गया है और उस शिला में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिन्ह है, क्योंकि सनातन गोस्वामी गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और बहुत बूढ़े हो गए थे। तो एक दिन कृष्ण ने आके गोवर्धन शिला में अपने चरण चिन्ह दिए और कहा, इसकी 4 परिक्रमा कर लोगे तो आपकी गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगी। तो अभी भी जब सब भक्त लोग जाते हैं तो उस मंदिर के विग्रह के 4 परिक्रमा करते हैं और उस परिक्रमा में सभी संतों की समाधि की परिक्रमा हो जाती है और विग्रहों की परिक्रमा हो जाती है। तो बहुत ही दिव्य स्थान श्रील प्रभुपाद को प्राप्त हुआ कि अपने ही गोस्वामियों के बीच में जैसे रहकर इस प्रकार के महान कार्य को करना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो एक पक्के रूपानुगा भक्त थे और वह यही कहते थे कि उनको भी चैतन्य महाप्रभु की शक्ति का प्राकट्य कहा जाता था। और रूप गोस्वामी की परंपरा में
ये राधा कृष्ण का जो प्रेम है, इस प्रेम का प्रचार किया जाता है। तो अपनी आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा के जो पहले के आचार्य हुए हैं, उन सब की भी यही इच्छा थी कि कृष्ण भावनामृत जो है, इसका ये एक आंदोलन के रूप में इसका प्रचार और प्रसार हो। और प्रतिदिन रूप गोस्वामी की समाधि के जब दर्शन होते थे तो भक्तिवेदांत स्वामी को अपने इन पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्गदर्शन इनको प्राप्त होता और ये उनसे प्रार्थना करते कि वो इनमें शक्ति संचारित करें ताकि ये भी उनकी इस भावना को, इस इच्छा को पूर्ण करें। और रूप गोस्वामी चाहते थे कि पश्चिमी जगत में भी प्रचार हो और भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने कुछ ऐसा घटना चक्र चलाया कि इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तिवेदांत स्वामी यहाँ पर आ गए। क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि पिछले 20 साल से वो कितना प्रयास कर रहे हैं कि प्रचार आगे बढ़े, लेकिन प्रचार उनको अब ऐसे स्थान पर लेकर आ गया है जहाँ पे वे एक इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, भागवत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के स्थान में रह के उनसे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। और क्योंकि संसार में कुछ भी जो कार्य है वो बिना आचार्यों के, बिना गुरु के, बिना माता पिता के आशीर्वाद के कभी पूर्ण नहीं होता है। ये सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण से भी जब कभी पूछा जाता है कि आप इतना अच्छा कैसे काम करते हो, हर काम को अच्छा करते हो, तो वो सदैव यही कहते थे, भगवान कहते थे कि मेरे जो गुरुजन हैं, मेरे जो माता पिता हैं, ये सब उनके आशीर्वाद से ही संभव होता है। तो मैं उनकी सच्ची सेवा करता हूँ और वो मुझे बड़े प्रेम से आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से ही, उनकी ब्लेसिंग से मैं ये सब कार्य कर पाता हूँ। तो प्रभुपाद जी जब वृंदावन में रहते थे, तो वृंदावन में आपको पता है कि जून के महीने में, मई के महीने में कैसी असहनीय गर्मी पड़ती है। इतनी गर्मी पड़ती है कि दोपहर में तो लगभग कमरों में रहना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय वे पंखा चलाते और कभी कभी लाइट नहीं होती, और संध्या के समय जब थोड़ी गर्मी कम होती और भक्त लोग आते और वहाँ कीर्तन होता, तब वो वहाँ बैठ के लिखते भी और टाइप भी करते रहते थे। सो क्योंकि उन्होंने वो टाइपराइटर दिल्ली से लिया था, और पूरे वृंदावन में उनकी एक विद्वान भक्त के रूप में बहुत अच्छी ख्याति भी फैल रही थी। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद का साधना, उनका डेडिकेशन, उनकी गुरु भक्ति और उनका जो बहुत ही विनम्र और प्रेममय व्यवहार था, उससे वृंदावन के जो सहज ही भक्त थे वो उनसे आकर्षित थे, उनकी सेवा करते थे। हालांकि इतनी सारी असफलताएं अभी तक हाथ लग चुकी थी, लेकिन भगवान की जो भक्त जो होते हैं उनकी वे कभी भी निरुत्साहित नहीं होते और वो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार राधा दामोदर मंदिर में उनका समय व्यतीत होने लगा, और जल्द ही अब उनका वो सपना साकार होगा जिसके लिए वो इतनी देर से प्रयास कर रहे थे, जिसके विषय में हम लोग फिर कल सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की। तो किसी का कोई ऑनलाइन प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, so we can stop here.
ओके, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हाँ जी, यस माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही थी कि जो श्रील प्रभुपाद थे उन्होंने शायद से 9th कैंटो तक लिखे थे, और जो भागवतम के बाकी 3 कैंटो 10, 11, 12 वो बाद में उनके डिसाइपल्स ने लिखे, शिष्यों ने, या प्लीज आप उन्होंने अपने जो को 10वां अनम्यूट कैंटो करिए। था वो अनम्यूट ही तो है। रस मंजरी माता जी, प्रभु जी मैं अनम्यूट करिए अपने को। प्रभु जी अनम्यूट हूँ मैं तो अपनी तरफ से। अरे वो हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ हरे बोल। हाँ प्रभु जी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज ही नहीं आ रही।